नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, भृगु नंदी नाड़ी, ये इन सब चीजों में से किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको मेरी वीडियो पसंद है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी जो भी मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है आप लोगों से साझा करूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। अगर आपका चंद्रमा 11 नंबर की राशि में है तो आपकी कुंभ राशि है और ये वीडियो आपके लिए है कि कुंभ राशि जातक जो है वो कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है। मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। उसमें आप काफी हद तक जान लेंगे कि कुंभ राशि के लोग कैसे होते हैं। कुंभ राशि के जातकों को दे सकते हैं गंभीरता का नाम, बहना पसंद है इनको बिना बाधा बिना लगाम। कुंभ राशि के जातकों को दे सकते हैं गंभीरता का नाम। इनकी उन्नति हमेशा प्रगति की ओर होती है। ये वो हैं जो अपनी बुद्धि और ज्ञान को कभी देते नहीं विराम। कुंभ राशि के जातकों को दे सकते हैं गंभीरता का नाम। शर्मीले संकोची स्वभाव के होते हैं ये कुछ शांत। जीवन को कल्पनाशील और रचनात्मक बनाना ही है जिनका काम। कुंभ राशि के जातकों को दे सकते हैं गंभीरता का नाम। मानते नहीं है हार ये, जैसा भी हो चाहे जिनका ये हाल। प्रेम करते हैं सभी को, कुछ हटके करना चाहते हैं सुबह शाम। जीवन के अनमोल रत्न को अद्भुत तरीके से जीते हैं। मानवता की बढ़ोतरी के लिए करते हैं ये काम। बस बहना पसंद है इनको बिना बाधा बिना लगाम। कुंभ राशि के जातकों को दे सकते हैं गंभीरता का नाम। बस ऐसे ही होते हैं कुंभ राशि के जातक। वो बहना पसंद करते हैं, मतलब जो कुछ भी करना पसंद करते हैं वो अपनी शर्तों पे करना पसंद करते हैं। इनके अपने ही खुद के डिसिप्लिन होते हैं, काफी सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन होते हैं, लेकिन दूसरों के बनाए हुए नियमों को ज्यादा पालन नहीं करते, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रह सकते। ये अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। बहुत गंभीर होते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं। इनफैक्ट अपनी किसी भी बात को किसी पे थोपते भी नहीं है। अगर अपनी बात रखनी हो तो वो दूसरों से बात करके अपनी बात को समझाने में ज्यादा समझदारी समझते हैं और उसी पे बिलीव करते हैं। इसके अलावा रिस्क लेना बहुत नॉर्मल है इन लोग के लिए। ये रिस्क टेकर्स होते हैं, जीवन में हमेशा रिस्क लेते हैं। कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए हिचकिचाते नहीं है। हाँ, छोटी छोटी बातों में इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन हाँ गुस्सा ऐसे ही शांत भी हो जाता है। लेकिन कभी भी गुस्से में ना किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। दयालु बहुत ज्यादा होते हैं, किसी की परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, ये देख नहीं सकते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही हमेशा जुटे रहते हैं। कई बार कई लोग इनको डरपोक भी बोलते हैं कि लड़ाई वगैरह करने में पीछे रहते हैं, और कई बार इनको लोग solution.com का भी नाम देते हैं, क्योंकि हर तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, थोड़ा देर या सवेर लेकिन ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व जरूर कर देते हैं। उसके साथ साथ कुछ चीजों में ये स्टबर्न भी होते हैं। अगर इन्होंने ठान लिया कोई काम करना तो आज नहीं तो कल, देर सवेर उस काम को ये पूरा करके छोड़ते हैं। उसके अलावा कोई भी काम हो तो उसको डिटेलिंग में करते हैं, अपने अंदाज में करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी उसमें करते हैं और उसके बाद फिर लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। सब लोगों के साथ बिल्कुल सेम ही लहजे में नहीं चलना पसंद करते हैं। हमेशा इनका एक सपना होता है कि मैं जो भी करूं वो सबसे हट कर करूं। तो इस तरीके का नेचर होता है कुंभ राशि वालों का। लेकिन क्या सभी का नेचर एक सा होता है? नहीं, सब लोग एक से नहीं होते हैं। आप देखिए ना, जो ट्विंस भी पैदा होते हैं वो एक ही समय में पैदा होते हैं। इनफैक्ट वो तो एक नक्षत्र में भी कई बार पैदा होते हैं, फिर भी वो डिफरेंट होते हैं, फिर भी उनकी लाइफ डिफरेंट चलती है, उनका नेचर भी डिफरेंट होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारी टोटल 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, और ये सारे 27 नक्षत्र जो हैं वो 12 राशियों में डिवाइड होते हैं। इसका मतलब एक राशि में 2 या 3 नक्षत्र जो है वो होते हैं, और हर एक नक्षत्र के 4 चरण भी होते हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 108 चरण होते हैं जो कि 12 राशियों में डिवाइड होते हैं। एक राशि टोटल 30 डिग्री की होती है, और उस एक पूरे 30 डिग्री के चरण में 30 डिग्री में टोटल 9 चरण जो होते हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति जो कि कुंभ राशि का है वो 3 नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र का भी होगा। उसके अलावा जिस चरण में वो पैदा हुआ होगा उसके अंदर उस चरण की भी एनर्जी होगी। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं और कौन से चरण में पैदा हुए हैं और किस तरीके की एनर्जी जो है वो आप लेके
पैदा हुए हैं और आपको जीवन में क्या करना है, उसके साथ कौन सी रेमेडी आपको करनी चाहिए, किस तरीके का नेचर, किस तरीके की एनर्जी हर एक राशि वाले जो हैं वो कवर करते हैं, कुंभ राशि में हर एक नक्षत्र वाले कवर करते हैं और उसके साथ उनकी क्या रेमेडी होती है, ये सब चीजें हम जानेंगे। वीडियो को कि ज्यादा लंबी ना हो जाए, वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ और बाकी जो नक्षत्र हैं उनकी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है। देखिए, एक जो कुंभ राशि होती है 30 डिग्री की होती है और उसमें हम 3 नक्षत्र आते हैं। एक आता है धनिष्ठा नक्षत्र जिसकी 3 और 4 चरण होते हैं, 3 नंबर का चरण और 4 नंबर का चरण। उसके बाद आता है हमारा शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण जो है वो कुंभ राशि में होते हैं और ऐसे ही पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जिसके 3 चरण जो है वो कुंभ राशि में होते हैं। तो ये हो गए कुल 9 चरण। अब ये भी जान लेते हैं कि चारों चरण में क्या फर्क होता है, क्योंकि चारों चरण की भी अपनी कुछ ना कुछ खूबी होगी, उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट चरण होता है उसको कहते हैं धर्म, दूसरा चरण होता है उसको कहते हैं अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। पहला चरण जो होता है वो धर्म का होता है और वो फायर साइन को डिनोट करता है, न्यू बिगनिंग, मॉरल वैल्यूज, कोई भी नई चीज करना, उन सब चीजों को डिनोट करता है। दूसरा जो है वो पृथ्वी तत्व का होता है और स्थिरता को दिखाता है, उसमें वेल्थ भी आती है, मनी भी आता है, आपका जो स्टेबिलिटी है लाइफ की वो भी दिखाई देती है उसमें। उसके बाद तीसरा जो चरण होता है वो होता है काम का, जिसमें साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं, हैप्पीनेस आता है, आपके इमोशंस आते हैं आपके। उसके बाद जो चौथा चरण होता है वो होता है मोक्ष का। मोक्ष मतलब मुक्ति, ये वाटर साइन से डिनोट होता है और मोक्ष मतलब मुक्ति, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। ये सारी चीजें जो है वो हम इस चरण में देखते हैं। तो अब आप देखिए, अपनी कुंडली ओपन करिए और कुंडली ओपन करने के बाद ये देखिए कि आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है और आप देखिएगा जहां पे लिखा होगा ना कि ये नक्षत्र है, उस नक्षत्र के आगे एक नंबर भी लिखा होगा, 2 नंबर, 3 नंबर। धनिष्ठा नक्षत्र का 2 या 3 नंबर होगा, या लिखा होगा शतभिषा नक्षत्र का 1, 2, 3, 4 नंबर लिखा होगा, या फिर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के दूसरा, पहला या तीसरा नक्षत्र लिखा होगा। तो इसका मतलब आप पर्टिकुलर उस नक्षत्र के उस पड़ा में पैदा हुए हैं। इसकी मैंने 3 अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। अब आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, किस पड़ा में पैदा हुए हैं, वो वाली वीडियो आप चेक करिए और उसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि ओवरऑल आपका नेचर जो है कैसा है और किस तरीके की एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में है और क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग। थैंक यू।